प्रदेश की सियासत में गरीबों को दिए जा रहे 100-100 गज के प्लॉट पर आजकल बहस छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष वार पलटवार एक दूसरे पर कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री सिटी कही जाने वाली करनाल में उन प्लॉट पर कब्जे का मामला सामने आया जो प्लॉट 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबों को दिए थे। जिन पर प्लॉट कब्जाने के आरोप लगे हैं, उनका कहना है कि राजनीति से प्रेरित है। खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की सियासत में आजकल मुफ्त प्लाटों का मुद्दा छाया हुआ है। बहस चल रही है, किसने मुफ्त प्लाट गरीबों को दिए, किसने दिए तो मिले नहीं, और जिनको नहीं मिले कौन दे रहा है, ये सियासत का मुद्दा बना हुआ है। ये सीएम सिटी करनाल का मशहूर गांव है, ऊंचा समाना गांव, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। और यहाँ तो 25 करोड़ की लागत से सामने एक फ्लाईओवर भी बन रहा है। दरअसल 40 साल पहले इस गांव के गरीबों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 20 सूत्रीय योजना चली थी। उन दिनों में 40 साल पहले गरीबों के नाम के प्लॉट दिए गए थे। हरियाणा सरकार को आदेश दिए गए थे कि गरीबों को प्लॉट दो। उसकी सूचियां भी आई थी हरियाणा सरकार को चीफ सेक्रेटरी के पास, लेकिन 40 साल से वो प्लॉट आज तक गरीबों को नहीं मिले। इस मामले को उठाने वाले विसल ब्लोअर पंडित राजकुमार शर्मा है। इनका कहना है कि मेरा जुनून है, 40 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ और कोर्ट की और पुलिस की, सरकारी दफ्तरों की जो फाइलें कागज हैं वो गठड़ियों में लिए खड़े हैं। इसमें वो दस्तावेज हैं जो 40 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। पंडित जी, आप विसल ब्लोअर जो आवाज उठाता है, 40 साल से ये मामला क्या है, ब्रीफ में बता दो, बिल्कुल कम शब्दों में, ताकि लोग समझ जाएं। अब 1984 से मिले हैं सर, आज 2024 हो गया, 40 साल तो हो गए हैं। 40 साल से 43 प्लॉटों पर कब्जे थे कब्जादारियों के। 30 प्लॉटों के कब्जे हमने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से ऑर्डर करा के 18 जुलाई 2005 को दिलवाए थे, और 10 की रजिस्ट्रियां हो गई थी गलत तरीके से, क्योंकि इनको बेचना नहीं था, गिफ्ट नहीं करना था और ना ही कोई तबादला करना था, केवल रहने के लिए गरीबों को प्लॉट दिए गए थे ये। और 2 प्लॉट को तो रजिस्ट्रियां भी नहीं हुई थी। 2 प्लॉट को इन्होंने 18 जुलाई 2005 को अब्दुल कलाम के ऑर्डर के बाद ये कह के 10 दिन का टाइम लिया था, हमारा नाज भरा इनमें 10 दिन में दे देंगे। 19 साल हो गए सर, आज 18 जुलाई 2005 को आज तक वो 10 दिन आए प्रशासन के पास। प्लॉट कब्जाए हुए कौन लोग हैं? थोड़ा नाम नहीं लेना चाहो तो इशारा कर दो, कौन लोग हैं जिन्होंने गरीबों के प्लॉटों पे कब्जा किया और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं? नाम लेता हूँ सर, सतपाल रामपाल सैनी, निशांत राणा पूर्व सरपंच गांव का, 500 किले का जमींदार बताता है अपने आप को, इतना ताकतवर आदमी है वो। इन गरीबों के ऊपर ताकत नहीं दिखाता, इनका हक दिलवा दे, इनके कब्जा कराने की ताकत क्यों दिखाता है निशांत राणा? बताओ, ये लंबी लड़ाई लड़ी है, आप भी इनके समर्थन में आए हो, थोड़ा सा आप बताओ ये किस लेवल पे मामला अटका हुआ है, क्यों नहीं इनको हक मिला? पूर्व मुख्यमंत्री पहले की सरकार भूपेंद्र हुड्डा और आपके मुख्यमंत्री इसी बात पे झगड़ रहे हैं कि आपने, हुड्डा साहब कह रहे हैं हमने मुफ्त प्लॉट दिए, ये कहते हैं दिए नहीं। जो घोषणा हुई थी आजकल ये बांट भी रहे हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम है। असल स्थिति क्या है सर? क्या है, ये प्लॉट 1984 में दिए गए थे और इन पे सभी पे कब्जा करवा दिया था तत्कालीन सरपंच ने, उस समय जो सरपंच था, ठीक है जी। और आज तक ये कब्जा ही छुड़वाने में लग रहे हैं जी, ठीक है जी। और जो प्लॉट दिए भी जाते हैं, अब जो नए दिए गए थे उनकी भी जांच कराई थी राजकुमार शर्मा जी ने, उसमें से 43 इन्होंने कैंसिल कराए थे जो पात्र नहीं थे। अपात्रों को प्लाट दिए जा रहे हैं। सत्ता से जुड़े जो लोग हैं उनकी दबंगई हो रही है, और मैं तो ये कहूँगा सारी सरकारें ही ऐसी है जी। राष्ट्रपति के ऑर्डर भी 3 बार आ चुके हैं, जांच होके डीसी करनाल के पास पड़ी है, अगली कार्रवाई करने हेतु ऑर्डर किए हैं सीओ गौरव कुमार ने जनवरी में। अब तक डीसी साहब के पास हम 6 बार मिल चुके हैं इन 4 महीनों में, लेकिन कोई कार्रवाई इन गरीबों के लिए नहीं है। एक अकेला आदमी यहाँ हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहा है आपका, इसमें कोई तो है? गरीब लड़ रहे जी। बताओ, आपको प्लॉट मिलना था क्या? मिलना था आपको भी प्लॉट? अच्छा, नीचे हाँ, बताओ कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, अभी तक नहीं मिला? कम से कम भी जी 35 साल 40 साल लगभग हो गए है जी, तो कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। सुरजबान का गन्नी है मेरे बाप का नाम, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। ये बेचारे मदद कर रहे हैं बहुत घनी। आपका भी प्लाट है क्या? 1984 में दिए गए, 40 वर्षों से कब्जाए गए हमारे गरीबों के प्लॉट हमें दिलवा दो। किससे मांग करे, कौन दिलवाए आपको? बताओ। सरकार से दुआ। ये कितनी बार आपको ऐसे धरने प्रदर्शन तख्तियां उठा के खड़ा होना पड़ा? कितनी बार, कब से? हमने तो हो गया जी 40 साल लड़ दिया, कुछ नहीं मिल रहा, तो घर का बेघर पे कर रखा है, हमने नहीं मिल रहा। आपको लगता तो नहीं जो ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी, ये भी राजनीति करे हुए, ऐसा लग रहा है क्या कुछ? राजनीति कर हमारे लिए तो ये सब कुछ है। हाँ, मुख्यमंत्री भी आए है,
और हमारी सहायता ये हो करा। मेरे को लगता है जो लड़ाई आप लड़े हो खतरनाक भी है। कभी कोई धमकी मिली आपको? मेरे को झूठे धर्म परिवर्तन कराने के आरोप भी लगाए, उल्टा उन्हीं के मुकदमे दर्ज हुए, उन पे केस दर्ज हुए, अंदर गए। आज से 12 साल पहले मेरे को रिवाल्वर तक दिखाई गई, मेरे ऊपर बलात्कार तक के आरोप लगाने की कोशिश की गई, एक औरत को हॉस्पिटल में मेडिकल में करा के, लेकिन वहाँ कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे ऐसे आरोप आज भी, कल भी मेरे ऊपर कोई ना कोई नया आरोप लग सकता है। लिहाजा हरियाणा सरकार से लेकर दिल्ली में बैठी बड़ी सरकार से एक गुजारिश है कि इस मामले को देखा जाए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, गांव ऊंचा समाना, CM सिटी करनाल।